बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से आज न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्पिरेसी और इंटरफेरेंस में क्या फ़र्क होता है। अगर हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, देखिए इंटरफेरेंस को उर्दू में हम कहेंगे दखल अंदाजी, रुकावट या मुदाखलत, यानी एक्ट ऑफ हिंड्रेंस या एक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मामलात में दखल अंदाजी देना, यानी रॉन्गफुल कंडक्ट दैट प्रिवेंट टू डिस्टर्ब अनदर in the performance of his usual activities or in conduct of his business or contractual relation के बारे में अगर कोई इंटरफेरेंस करता है हमारे यूजुअल एक्टिविटीज़ में या फिर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है उसमें करता है, हमारे बिजनेस में करता है या हमारी परफॉर्मेंस में करता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। यानी कि जो इससे इंजरी वाक़ होती है, जो कि एक्चुअल कॉज वाक़ होता है, एक डैमेजेस पैदा होता है, एक होता है टॉर्शियस, टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट से निकला टॉर्टियस इंटरफेरेंस, यानी विद कंट्रैक्चुअल, अगर कोई कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है उसमें कोई इंटरफेरेंस किया जाए तो वो टॉर्टियस इंटरफेरेंस कहलाती है। और अगर हम इसकी किस्मों के बारे में देखते हैं, इंटरफेरेंस की दो किस्में हैं, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पॉजिटिव के लिए कंस्ट्रक्टिव होती है, नेगेटिव के लिए डिस्ट्रक्टिव होती है। अब बेसिकली द इंटरफेरेंस इज द एक्ट इन अ वे दैट द इम्प्लीड्स और ऑब्स्ट्रक्ट अदर, दूसरों को कोई रुकावट डालते हैं किसी चीज़ में, इसको कहा जाएगा इंटरफेरेंस। अगर हम कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी बेसिकली एक सीक्रेट प्लान होता है, इसको उर्दू में कहेंगे साजबाज करना, गठजोड़ होना, मुजरिमाना इत्तेहाद करना, दो चार बंदों का, और साजिश करना, यानी टू मेक एग्रीमेंट विद अदर स्पेशली इन ए सीक्रेट वे टू डू एन अनलॉफुल एक्ट। गैर कानूनी काम करने के लिए सीक्रेट तौर पर दो या दो से ज़्यादा आदमी अगर मिलकर कोई प्लान तरतीब देते हैं उसको कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा। जो लॉ है, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, कैरोलिना की वहाँ का कोड है 167410, उसमें भी डिफाइन किया गया है कॉन्स्पिरेसी को, यानी किसी गैर कानूनी मकसद हासिल करने के लिए गैर कानूनी तरीके से दो या दो से ज़्यादा जब लोग मिलते हैं वो कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। अगर पाकिस्तान पैनल कोड की बात करते हैं, पाकिस्तान पैनल कोड चैप्टर 5E है जो को क्रिमिनल को कवर करता है, उसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया सेक्शन 120A में और उसकी सज़ा दी गई 120B(1) और 2 में। अगर हम बात करते हैं 120A यानी कम्बिनेशन ऑफ द पीपल फॉर ईवल पर्पज़ के लिए लोगों का इकट्ठे होना, when two or more person agree to do or cause to be done an illegal act, किसी इलीगल एक्ट के लिए अगर दो या दो से ज़्यादा आदमी इकट्ठे होते हैं, an act which is not legal by illegal means, अगर इलीगल मीन से वो इकट्ठे होते हैं इलीगल मकासद के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, उसको कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी। ये डिफाइन किया गया सेक्शन 120A में, और 120B(1) में और 2 में इसकी सज़ा दी गई है। इसकी जो सज़ा पनिशमेंट है वो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर हम एसेंशियल की बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी की कौन सी एसेंशियल्स है, देखिए ये ज़रूरी है दो या दो से ज़्यादा आदमी होने चाहिए, और इसके अलावा उनका कोई एग्रीमेंट होना चाहिए सीक्रेट तौर पर, और उसके अलावा टू डू इलीगल एक्ट के लिए, गैर कानूनी एक्ट के लिए वो जमा होने चाहिए, और उसके अलावा लीगल एक्ट बाई इलीगल वे से उसको कहा जाएगा ये कॉन्स्पिरेसी है। इसके लिए रूलिंग भी है जिसमें डिफाइन किया गया, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है PLD 1979, सुप्रीम कोर्ट है पेज 53 में, जिसमें कहा गया है कि ये कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, उसको डिफाइन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की PLD 1979 पेज 53 में। ये हमारा आज का लेक्चर था कि कॉन्स्पिरेसी और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ इजाज़त दें और फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।